आज का मुद्दा आप सबको पता ही था और पता होगा अभी भी। इसका आज का यहाँ मिलने का महज एक ही उद्देश्य था और वो ये था कि उसकी एक शॉर्ट फिल्म जो हमने शूट की थी उसके साथ, उसके खुद के साथ, उसकी मर्जी के साथ, और जो उसने बहुत प्यार से की थी और जिसका सब्जेक्ट उसे बहुत पसंद था, उसकी बरसी पे उसको रिलीज करना सिर्फ और सिर्फ इकलौता मकसद था जिसके लिए मैं और काम्या आगे आए और हमने कोशिश किया। और आज इस जगह पर हम वो शॉर्ट फिल्म एक साथ दिखाना चाहते थे कि सबको एक साथ पहली बार उसको दिखाया जाए। थे लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कुछ लोगों को फिल्म से बड़ी आपत्ति हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको डिफेम किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनका नाम खराब किया जा रहा है, उनके ऊपर डिफेमेशन का ये है। सो कुछ छोटी सी बातें आज की, एक्चुअली हमारा मुद्दा मिस्टर राहुल राज सिंह है नहीं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई किसी को फेम इतना पसंद है कि वो हर जगह घुसा रहता है तो मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती। सो फेम उसका होता है, डिफेम वो होता है जिसका कोई फेम होता है। आपका तो जन्म ही डिफेम होके शुरू हुआ है। जब आप पहली बार दुनिया में जाने गए कौन राहुल राज सिंह है, तो वो एक डिफेम न्यूज थी। तो आप डिफेमेशन की बात करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं। आपने बिना फिल्म देखे आज फाइनली आप अपने मकसद में कामयाब रहे। आपने फिल्म यहाँ रोक दी, यहाँ पर टेलीकास्ट करने से रोक दिया। कायदे से आपके पास कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं है और कोई स्टे भी नहीं है। लेकिन इस जगह पर, चूंकि इस जगह के ऑनर डर रहे हैं, इसलिए उस फिल्म का टेलीकास्ट या रिलीज या यहाँ पर स्क्रीनिंग को रोक दिया है उन लोगों ने। लेकिन आप हमको भी कोई नोटिस इस चीज का कोर्ट से नहीं मिला। मुझे आज 2:08 पे एक ऑफिशियल मेल आया है उनकी तरफ से मेरे ऑफिशियल आईडी पे, जिसको मैं ऑफिशियल इसलिए नहीं मानती क्योंकि उस मेल में ना तो कोर्ट का कोई स्टैंप है, ना कोई रजिस्ट्री है, ना सूट नंबर लिखा है, ना केस नंबर लिखा है, और वो कोर्ट से नहीं उनके लॉयर के इस पे आया है, लेटर हेड पे आया, जो आज 2:08 पे आया है। बट फिल्म को प्रमोट करना अगर मेरा या काम्या पंजाबी का मकसद होता तो क्या हम, फिल्म कल से ऑनलाइन है, कल 4 बजे से ऑनलाइन है फिल्म ऑलरेडी, क्या हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे होते? वो प्रत्युषा बैनर्जी है, वो वक्त से पहले चली गई, वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, मैं ये आप मीडिया, राहुल राज सिंह कौन है? कोई नहीं। उसके चाहने वाले सब देख रहे होंगे, ऑलरेडी देखेंगे। तो ये सारी गलत फहमियां करके आज एक प्रेयर मीटिंग रोक के आपने कल यूट्यूब पे क्या नाम क्या है वो जो लेडी उनके साथ घूमती है, सम चड्डा, क्या नाम है? साहिला चड्डा, शी इज बीन सम एक्ट्रेस, राइट? वो एक वीडियो बनाती है, ऐसे उंगली करती हैं, और राहुल राज सिंह एक बिल्कुल एक काउ बॉय के तरीके, ये विक्ट्री विक्ट्री, जीत का जश्न का वजह बताओ आप। उसकी डेथ एनिवर्सरी पे एक शॉर्ट फिल्म रोक के आपने ये वाली उंगली बना के विक्ट्री, आपको मेरी माँ से डरना पड़ेगा। अरे भाई, हेलो, कीप योर मदर, प्लीज बचाओ, रखो, सम्मान करो। आपकी मदर से जगह जगह लोगों को डरवाओ मत। हमारे पास अपनी माएँ हैं डरने के लिए, दैट्स इनफ। आप इतनी बेहूदगी पे क्यों उतर आए? आपने क्या जीत हासिल कर ली? डिफेमेशन, करोड़ का केस कर रहे हैं, काम्या पंजाबी पे केस कर रहे हैं, फिर आप एक अलग वीडियो देते हो। उनके माँ बाप ने तो कभी काम ही नहीं किया। भाई, 24 साल की लड़की पाल के पोस के बॉम्बे शहर में रहने लायक इंडिपेंडेंट बना दिया। आपने दूध पिला के पाला था क्या प्रत्युषा बैनर्जी को? आपने पाला था या आपके किसी चाहने वाले ने पाला था? किसने पाला था? उसके माँ बाप ने पाला था। बिना काम किए पल गई, मोहल्ले पे, गली पे, किसके रहमो करम पे पली वो? किसके रहमो करम पे पढ़ाई की? मुंह खोलो तो सिर्फ हगो ये जरूरी नहीं है, मुंह खोलो तो कभी ढंग की भी बात करो, वरना मुंह मत खोलो। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ मैं इस पिक्चर में कैसे शामिल हुई। मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ, मेरा अपना एक अलग करियर है। आई हैव नेवर बीन अ प्रोड्यूसर। ये मेरे दोस्त की बात थी, मेरे एक बहुत खास दोस्त की स्क्रिप्ट थी जिनका नाम है करण कश्यप, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, जिसमें मैं क्रिएटिवली डायरेक्शन में इन्वॉल्व थी। दैट्स इट। और इसमें
शामिल होने का मुद्दा अब मैं इसमें शामिल हुई हूँ, वो भी इसलिए कि जिस गंध से इसको रोका गया है ये उस दिन खत्म हो जाना चाहिए था जिस दिन इसका टीजर रिलीज हुआ था। 27 मार्च को इसका टीजर रिलीज हुआ और साहिला चड्ढा ने मुझे फोन किया, मेरे पास अननोन नंबर था और मैंने उठाया। मैंने बहुत ही ड्यू रिस्पेक्टेड बात की है, बहुत ही रेस्पेक्ट से उनसे बात की और वो कंटिन्यू हैमर कर रही थी, काम्या पंजाबी राहुल को बदनाम कर रही है, काम्या पंजाबी ने ये किया। काम्या पंजाबी कहाँ से पिक्चर में आती है भाई? कौन है काम्या पंजाबी? कहाँ से आती है पिक्चर में? आप लोग 10 मिनट के इंटरव्यू में 150 बार काम्या पंजाबी का नाम लेते हो, क्यों भाई? तो आज से आप 10 मिनट की जगह 20 मिनट का इंटरव्यू लो, क्योंकि आप 150 की जगह 300 बार नाम लेगा वो। 10 मिनट काम्या पंजाबी का और 10 मिनट तिरुषा निखत का, ये उसको याद रहना चाहिए और आगे हमेशा याद रहेगा। क्योंकि 27 मार्च को जब साहिला चड्ढा ने मुझे मैसेज किया, मैंने मना किया कि आपका और आपके भाई का, भाई आई डोंट नो, भाई का या मुंह बोले भाई का कौन है मुझे पता नहीं, उनका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं, सामने वाले को शांत हो जाना चाहिए। और मैंने उनको बहुत समझाने के लहजे में कहा 2 दिन की बात है, 28 29 की, शांत हो जाइए, पिक्चर रिलीज हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अगर अभी केस नहीं कर रहे आप आगे कर दीजिएगा। भाई आपके लिए केस तो आओ खेले, कबड्डी वाली बात है ना, आप लोग तो केस कर करके करते रहते हो। आपके लिए आज नहीं कल कर दिया, कल नहीं परसों कर दिया, तो आप करते रहते हो। तो अगर आज आप नहीं कर पाए तो कल कर देना। इसके बाद भी वो कंटिन्यू मुझे फोन कर रही थी, फिर उन्होंने मैसेज करना चालू किया। जब उन्होंने मैसेज किया तो मैंने उनको रिटन में भेजा है, ये रिटन कि आप मेरी फिल्म से आपका, आपके भाई का, किसी भी जिंदा मुर्दा इंसान का कोई लेना देना नहीं है। आप खुद इस बात को समझो कि अगर कोई प्रोड्यूसर ये आपको रिटन में भेज रहा है तो आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ है, वो बहुत बड़ा प्रूफ है। अगर अब आपको ये लगता, फिल्म देखने के बाद अब आपको ये लगता कि अगर आप उस फिल्म से कुछ गलत साबित हुए हैं या कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो आपके पास तो एक मेरा SMS था, वैलिड प्रूफ, आप केस कर देते। भाई मेरे ऊपर भी डिफेमेशन के, क्योंकि मैंने तो आज तक कोर्ट का मुंह देखा नहीं है, तो मुझे भी अच्छा लगता, मेरे ऊपर मैं भी सेलिब्रिटी हो जाती रातों रात। आपका तो काम ही है डिफेमेशन का केस करना। आपका एक केस से आपको 50,000 मिलते होंगे, उससे आपके 6 महीने चलते हैं। दिस इज हाउ यू लिव। सो इट इज कंप्लीटली नॉनसेंस। और मुझे बेइंतहा तकलीफ है कि मैं आज इस जगह उस फिल्म को आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट का कोई भी नोटिस अभी तक, रजिस्टर्ड नोटिस अभी तक नहीं मिला। मुझे कहीं से कोई भी नोटिस नहीं सर्व किया गया, ना मुझे कोई कॉल आया है। एक बंदे ने कल मुझे कॉल किया था और मैंने उनको बोला कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं आपको 10 मिनट में फोन करती हूँ। नाम था विजय गंगाधर, और 10 मिनट बाद मैंने 10 कॉल किए हैं, उन्होंने फोन आंसर नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे आपका एड्रेस चाहिए, मैंने कहा मैं गाड़ी चला रही हूँ, 10 मिनट में फोन करती हूँ। तो आप अगर बिना सर्विस के इस फिल्म को रोकते, या आप अगर लेटर पे लिख के मुझे भेजते हैं बिना सर्विस के कि ये फिल्म का स्टे है, तो भाई मैं कैसे मानूं? कानून करके कोई चीज होती है, आप एक लेटर भेज दो मुझे। आपका 2:08 को एक मेल आता है जिसमें कुछ भी डिटेल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरी फिल्म तो कल से ऑनलाइन है ऑलरेडी। आप जाओ स्टे ट्यून मीडिया पे, लिंक क्लिक करो और देखो। बस फर्क इतना, फिल्म अब भी अवेलेबल है, फर्क इतना है कि यहाँ की जगह अब आप वहां देख सकते हैं। काम्या कुछ कहना चाहती है इस सिलसिले में, क्योंकि काम्या को बहुत ज्यादा मेंटली हैरेस किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी सवाल हैं मुझसे या काम्या से इस फिल्म को लेकर के, वो प्लीज जरूर करिए। माइक है आप लोगों के पास? आप लोगों के? आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? आई थिंक मीरू ने बहुत कुछ बोल दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने हर इंटरव्यू में कहा था कि मैं इनकी बेटी वापस नहीं ला सकती, लेकिन इनकी बेटी ज़रूर बन सकती हूँ, और वही बनी हूँ और हमेशा रहूँगी। और मेरा मकसद सिर्फ इनकी सिक्योरिटी, दैट्स इट। कोई अपने आप को ज़बरदस्ती इस फिल्म में डाल के अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, तो मैं सिर्फ उसे ये कहूँगी कि आप रोक तो नहीं पाए। आपने बहुत घटिया वीडियो भी डाला, बहुत कुछ कहा, रोक तो आप कभी नहीं पाए। तो फिल्म
मैं ऑलरेडी आप सबको भेज चुकी हूँ जैसा मैंने वादा किया था। वो फिल्म है आप सबके पास और आप उसे देखिए, उसे प्यार दीजिए, मेरी दोस्त की दुआ कीजिए और बस साथ रहिए। That's it. मैं यहाँ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। काम्या शायद थोड़ा लो है आज और एक इंटरव्यू में मतलब ऐसे मैंने बड़े मल्टीपल इंटरव्यूज देखे हैं, 2-3 दिन काफ़ी इंटरटेनमेंट भरे रहे हैं मेरे, थैंक्स टू राहुल राज सिंह। एक चीज़ उन्होंने बोली थी कि अगर इतनी ही मोहब्बत है और इतना ही प्यार है प्रत्युषा बैनर्जी के साथ, तो काम्या पंजाबी ने कंट्री क्लब क्यों बुक किया? कंट्री क्लब क्या कोई मंदिर है? तो पूजा सिर्फ मंदिर में ही होती है? कंट्री क्लब में पूजा हो नहीं सकती? ऐसा है कुछ? या मकसद उसकी फिल्म दिखाना, हम क्या सड़क पे दिखाते या चौल में दिखाते, चाय की टपरी पे दिखाते, या राहुल राज सिंह अपना बंगला देते थे दिखाने के लिए? नहीं ना, या मंदिर में दिखाते। हाँ, या मंदिर में दिखाते। तो नीडेड अ प्लेस, इसलिए कंट्री क्लब बुक किया और इसलिए ये मकसद था। फिर उन्होंने दूसरा सवाल ये भी किया कि अगर उनके माँ बाप को, क्योंकि मैंने काम्या को जब सबसे पहले अप्रोच किया था तो मैंने ये बोला कि इस फिल्म के व्यूअरशिप से जितनी भी अर्निंग होगी वो मैं उनके माँ बाप को देना चाहती हूँ, चाहे वो 2000 हो चाहे वो 2 लाख हो, डजेंट मैटर। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि अगर माँ बाप को देना था तो ये इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी, ये पैसे बचा के उनके माँ बाप को दे देते। तो मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने साल भर हो गया देखा पलट के, आप हाय तौबा मचा रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मैं किस डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मैं किस, आपने पलट के देखा कि उस गर्लफ्रेंड के माँ बाप जिंदा हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं? एक इंसान अगर गिल्ट होता, आप तो गिल्ट तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, और हम लोग कोई है भी नहीं कहने वाले। आई हैव फुल फेथ इन लॉ, सो एज सिंपल एज दैट कि क्वेश्चन आप उनको कर रहे हो जो हमेशा खड़े रहे। प्रत्युषा के माँ बाप यहाँ हैं और मैं उनको अभी आपके सामने वो खुद बोलेंगे कि कौन था और कौन नहीं था, ये आप उनके मुंह से खुद सुनिए तो आपको पता चलेगा कि ये अननेसेसरी क्वेश्चन है। ये सब चीजों को बीच में एक प्रेयर मीटिंग को, आज जो एक बहुत ही सिंपल प्रेयर मीटिंग थी और स्क्रीनिंग थी, को इस वाद विवाद में बदलने के जिम्मेदार खुद वो लोग हैं। खुद वो अगर ये कहते हैं कि हम उन्हें बैड लाइट में दिखा रहे हैं, सबसे पहली बात तो हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम उन्हें किसी भी लाइट में दिखाएं। और मैं आपको ये वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने टॉर्चर किया है, मैंने मारपीट की है, मैंने प्रत्युषा के साथ गंदगी की है। तो क्या आपने की है? इसलिए आप, क्योंकि मैंने या निरुषा ने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ये उनका डर बोल रहा है। और आप फिल्म देखिए और आप देखिए वो हमारा जो हीरो है इस फिल्म में, राहुल राज सिंह, उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। सबको नमस्कार। नवरात्रि का समय है। सबसे पहले माँ दुर्गा से प्रार्थना करूँगा वो बेटियों को शक्ति दे, पूरे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करें। बाकी जो हमारी और 2 बेटियों ने कहा अभी, उन्होंने काफ़ी कुछ कह ही दिया। आज के दिन और कोई शब्द नहीं, शब्द भाषा तो कई गुम हो गया है। बस आभार कह के भी इनको छोटा नहीं कर सकते। जो काम इन्होंने किया, दोस्ती निभाने का, मानविकता का, इसको हम कहीं से शुक्रिया अदा करके या आभार व्यक्त करके हम इसको पूरा नहीं कर सकते, इनको कुछ नहीं दे सकते। बस इनकी दोस्ती को सलाम करते हैं। यहाँ पे हम सभी मौजूद हैं। और एक बात, हमारे जो एडवोकेट है मिस्टर नीरज गुप्ता, मेरे भाई तरीके हैं, उन्होंने भी जो मानविकता का उदाहरण, एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, इन तीनों को सलाम करते हैं। इस अरेंजमेंट में आप सब हमारे साथ शामिल हैं, इसके लिए भी आप सबका
बस शब्द नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ शुक्रिया, नमस्कार। और शब्द नहीं है। नवरात्रि के समय में बेटी माँ के घर आती है और मेरी बेटी हमसे दूर हो गई किसी की शैतानी की वजह से। तो मैं हर बेटी को बोल रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बनो, डरो मत। और हर लड़के को बोल रही हूँ कि प्लीज लड़कियों को डराओ मत, क्योंकि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है, प्यार से गलाना सब कुछ कर सकती है, तो डराओ मत। आज यही बोल अब सबको नमस्ते कहती हूँ। थैंक यू। आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो हाथ उठा दो। मैं कुछ कहना चाहूँगी। आप लोग शूटिंग पे आप लोग बहुत आते हैं और मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, तो मैं खड़ी हूँ यहाँ आप लोगों के सामने। तो किसी को अगर कुछ पूछना है, अभी रिसेंट कोई इंटरव्यू आपके पास आया हो, आपको मेरा टेक चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बताओ। अभी इंटरव्यू सब लोग तो इंटरव्यू करेंगे ही, बट फिर कैसे करें आप बताइए। क्या आप पूछ लीजिए ना, मुझे सबको मिल जाएगा, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। बट के अपना माइक मतलब वो वाला ऑडियो अपने को लगेगा नहीं ना। तो माइक कर पड़ेगी। रीजन क्या था कि प्रत्युषा के सब्जेक्ट नाम को लेकर फिल्म बनाई जाए, और जब ये फिल्म लोगों को पता चला कि बन रही है, अपने आप बवाल हो गया। एक मिनट, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फिल्म बनाई नहीं गई है, फिल्म ऑलरेडी बनी हुई थी। ये हमने शूट किया था, सबको लिंक्स मिल चुके हैं, सब लोग ने देखी है। ये फिल्म हमने शूट की थी, वो चली गई, क्लाइमेक्स शूट नहीं हो पाया। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे मौके पर हम फिल्म के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं फिल्म की सबसे पहली मीटिंग, फिल्म मैं बना रही थी और पहली मीटिंग 9 महीने पहले हुई थी, 25 जून को 2015 को, क्योंकि वो बहुत छोटी दिखती थी और मेरी फिल्म के लिए मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो यंग भी हो और जो बाद में 10 साल बाद मैच्योर भी दिखे। और उसके लिए मैंने उसके पूरे गेटअप में एक लुक टेस्ट किया था, पूरी टीम के साथ बैठे थे हम, जिसमें डायरेक्टर भी था, स्टोरी राइटर भी था, एक्टर भी था, हीरो भी था, और वो खुद थी। और उसने अपना इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ये अपडेट डाला है, आप सब देख लेना। जो राहुल राज कह रहे हैं कि 10 साल पहले बनी है, मौकरी की है, कहीं से उठाया है पोर्शन, उसने, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने इंस्टाग्राम पे हमारी फिल्म डालने के लिए, उसने खुद ये पोस्ट किया है। फिल्म टीम हम कुछ कह ना सके, ये प्रत्युषा के इंस्टाग्राम अकाउंट में है। पहली मीटिंग तब हुई थी, लेकिन बाद में वो बहुत बिजी हो गई, तो हमें बाद में शूट करना पड़ा। तो ये फिल्म पहले शूट हुई है, ये एक स्क्रिप्ट है जो शूट हुई है। मौकरी या बोगस एक 18 मिनट की फिल्म नहीं बन सकती ऐसे सब चीज़ों से, और हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्यार का मतलब पता है और उस शब्द की हम बहुत इज्जत करते हैं। तो जिन्हें प्यार का मतलब पता होता है, वो जिनसे प्यार करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते। इट्स अ 18 मिनट्स फिल्म, उसे आप देखिए। क्लाइमेक्स हम शूट नहीं कर पाए, इसलिए क्लाइमेक्स की जगह पे क्या है वो भी आप देखिए। पूरी फिल्म बनने के बाद काम जब आप लोगों ने देखा पैनल बैठकर, जब कैसे फीलिंग्स थी? इनको संभालना पड़ा था बहुत ज़्यादा। मैं काम्या के बहुत क्लोज हूँ और काम्या प्रत्युषा के बहुत क्लोज थी, और काम्या की वजह से ही वो हम सबके बहुत पास रही है हमेशा। सो इनको बहुत संभालना पड़ा था। और फाइनली हुआ ये कि फाइनल एडिट के टाइम पे सिर्फ मैं थी, शी कुडंट हैंडल, और वो 20-25 मिनट पहले निकलना पड़ा उसको, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल। ऑब्वियसली
ये क्वेश्चन भी वैलिड नहीं है, बट आपने किया है तो मैं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है कि आप हैंडल नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को, खास तौर से तब जब आपको ये पता है कि ये डेस्टिनी ऐसी चीज़ है जो फिल्म आप पहले शूट कर चुके हैं, वो सेम एक आदमी आपकी ज़िंदगी जिससे ज़िंदगी से गुजरा, बिल्कुल वैसे ही वही रिश्ते टूटे, वही रिश्तों का दर्द उसने बर्दाश्त किया, और उन्हीं रिश्तों पे उसी आदमी से कहा अगर आज तुम गए तो मुझे नहीं देख पाओगे, वही सारी चीजें सेम। तो आपको ऐसा लगता है क्या डेस्टिनी पहले से उसको ले जाने की प्लानिंग कर रही थी? एक लाइन कही उसने फिल्म में कि डरो मत, मैं मरूंगी नहीं। मरूंगी नहीं। उसने सिर्फ फिल्म में कहा कि डरो मत, मैं मरूंगी नहीं। अपनी दोस्त की कुछ यादें हैं जो मैं उसके फैंस और इस दुनिया के सामने लाना चाह रही हूँ, जो जिनका प्रोडक्ट है। हाँ, मैं उसे मुझे कहती थी कि मेरी माँ के बाद तुम हो, मुझे कहती थी कि काम्या मेरी माँ के बाद तो तुम ही हो, मेरे क्लोज थी। ये आई, इसने कहा मैं इस फिल्म को रिलीज करना चाहती हूँ काम्या, और इसके माँ बाप को हेल्प करना चाहती हूँ। अपनी दोस्त के लिए कुछ अच्छा करने चले हम लोग, आ गए लोग, घुस गए बीच में। क्यों? किस हक से? क्या है आपका इसमें? अगर आप उस औरत से प्यार करते हो और आप रात रात को उसकी कब्र पे जाके, प्लीज ये वर्ड आप सुने जो मैं कह रही हूँ, उसकी कब्र पे जाके पता नहीं कौन सी करवाए, अगर आप रात रात को रोते हो और अभी तक आप तकलीफ में हो, तो आज आप ये नहीं करते, इस फिल्म को प्यार देते, कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन काम्या आप जानती नहीं ये चीज को, क्योंकि अभी तक कोई हल निकला नहीं है प्रत्युषा का। फिल्म बनने के बाद इस पे बहुत सारे बवाल होंगे, एलिगेशन लगेंगे, फिल्म को रोकी जा सकती है, इन सब चीजों के लिए आप रेडी? एक जो कंट्रोवर्सी थी, लाइक पहला तो नाम की वजह से, कि उनका नाम जो आ रहा था ये नाम की वजह से, वो एक क्लियरेंस दे दीजिए, क्योंकि प्रत्युषा ने शायद ये बात कही भी थी, हमारी आपकी बात, उन्होंने बात कही भी थी कि वो खुद चाहती थी कि राहुल नाम इस फिल्म में हो। दूसरी चीज कि आप लोग ये सरप्राइज देना चाहते थे उनके माता पिता को आज के दिन में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी शायद वो सरप्राइज नहीं रहा। बिल्कुल, पहले नाम और फिल्म। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम दोस्त मिलके एक शॉर्ट फिल्म दे। मैं बाय प्रोफेशन प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं खुद अपनी जिंदगी में बहुत तरह के डिप्रेशन से गुजरी हूँ। मैं एक सेल्फ मेड वुमेन हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में भी होगी। मैंने बहुत टाइम पे बहुत डिप्रेशन से तरह से फाइट किया, जिसमें लोगों ने भी हेल्प किया, मेरे डॉक्टर्स ने भी किया। तो मैंने रिश्तों पे कुछ फिल्म्स बनाने की कोशिश मेरी उन लोगों के लिए है, ताकि दुनिया में कोई दूसरी प्रत्युषा ना बने, कि आप उस सिचुएशन में, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर और बहुत सारे लड़के हैं, ये काम सिर्फ एक लड़की नहीं करती, ये लड़के भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लड़की है तो उसको ज्यादा सिंपैथी मिलेगी, नहीं। Treat this problem as only like a cold, like flu, like fever. So when you are going through a depression, it is exactly like any other disease. Do not treat it like a psychiatrist problem only. No, it is not like that. तो राहुल नाम उसने अपनी मर्जी से रखा था। It is destiny. It is a pure destiny. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब क्योंकि वो नहीं है, वो आके ये आपको नहीं बता सकती कि हाँ मैंने नाम चुना, तो हम इस बात को साइड में रख देते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, एक अकेला है राहुल इस पूरी दुनिया में, एक अकेला है। इस हिसाब से तो राहुल गांधी को भी आके ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, राहुल राय को भी लेना चाहिए। हाँ, राहुल रॉय को भी लेना चाहिए। हाँ, सबको, जितने भी राहुल है सबको। और कल को किसी की फिल्म में या किसी के शो में काम्या नाम होगा तो मैं भी नाचने लग जाऊंगी। करेक्ट। हाँ, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि स्क्रिप्ट में नाम था या प्रत्युषा ने रखा। इज इट इम्पोर्टेंट? Is it important? It is not important. तो अगर नाम राहुल है तो आप बवाल मचाएंगे। और मैं फिर से कह रही हूं, इस फिल्म का हीरो राहुल राज सिंह उसके आसपास भी नहीं है, उल्टा बहुत अच्छा है इस फिल्म का हीरो। हमारे फिल्म की कहानी ये
जो मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा था, अपने इंटरव्यू में कहा था कि एज अ नैरेटर इन दिस फिल्म, मैं इस फिल्म में एक नैरेटर का किरदार प्ले कर रही हूँ और एज अ नैरेटर मैं रियल लाइफ और रियल लाइफ को इंटरकनेक्ट करके ऑडियंस से ये सवाल पूछूंगी कि लोग प्यार में बदल क्यों जाते हैं, प्यार क्यों बदल जाता है। दोबारा एक्सप्लेन करो क्योंकि उनको इंग्लिश समझ नहीं आई है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन करो इस लाइन एज अ नरेटर इन दिस फिल्म आई विल इंटरकनेक्ट रियल एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ नॉट प्रत्युषा बैनर्जी एंड रियल लाइफ का मतलब ये था कि जो रियल लाइफ में ब्रेकअप्स होते हैं वो। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, अपने ब्रेकअप के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि एज अ नरेटर इन दिस फिल्म I will interconnect real and real life and ask the audience as to why people change in love, why change, प्यार क्यों बदल जाता है। जो प्यार बहुत ज्यादा होता है शुरुआत में, वो धीरे धीरे खिड़की से कूद के मर क्यों जाता है, क्यों प्यार खत्म हो जाता है। सिर्फ ये मेरा कहना था, लोगों को समझने में मुश्किल होती है। इस फिल्म का मुद्दा प्यार में बदलना है। इस फिल्म का मुद्दा वो डिप्रेशन है। इस फिल्म का मुद्दा वो ईगो है जो लोगों में होता है और अपनी ईगो के चलते हम वो बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं जो हम कर सकते थे। इसलिए फिल्म का नाम है हम कुछ कह ना सके। वाई कुछ क्यों नहीं, हम कह क्यों नहीं सके, क्यों। और ये फिल्म को अलग ही ट्रैक पे लेके चला गया वो आदमी। बिल्कुल। क्यों। फिल्म देखिए और आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि आपको यहाँ कहीं राहुल राज सिंह नजर आया। अगर करना है ना, मुझे घुमा फिरा के नहीं करूंगी, फिल्म के जरिए नहीं करूंगी, डंके की चोट पे मुंह पे करूंगी जो बोलती आई हूं एक साल से बोलती आई हूं कि मेरी दोस्त पागल नहीं थी जो पंखे से कूदकर जान दे दी। पागल नहीं थी वो। अगर उसने खुद भी अपनी जान दी है तो उसे वहां तक किसने पहुंचाया। एग्जैक्टली। अगर वो इतना प्यार करता था और इतना प्यार करता है तो क्यों जान दे दी प्रत्युषा ने। आज भी डंगे की चोट पे मुंह पे कहती है वो है जिम्मेदार। इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने आए। ये ऐसे बात करती हूं मैं, फिल्म के जरिए नहीं बात करूंगी। दो चीज पे और क्लियरेंस दे दीजिए। एक तो आपको स्टे ऑर्डर नहीं मिला है और उनकी तरफ से आपको 2 बजे शायद मेल आया। उस मेल 2:08 पे 2:08 हाँ। उस मेल में क्या क्लियरेंस है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरा फोन लो। उनकी स्क्रीनिंग पे स्टे ऑर्डर था और या तो 11 बजे तक ही रिलीज करने के लिए 11 बजे तक। जी। जो स्टे ऑर्डर है, राहुल का ऐसा कहना है कि उन्हें मिल गया है एंड वो शायद रिलीज भी करने वाले हैं। फिर आपको वो फिल्म रिलीज करने वाले हैं। अच्छा, वो रिलीज करने वाले हैं। फिल्म नाम रिपीट करिए। खास तौर पे राहुल ने ये बात नाम रिपीट करिए। राहुल पूरा नाम। हाँ, मैं नहीं जानती उन्हें और कभी जानना नहीं चाहूंगी। वो कौन है मेरी फिल्म से जुड़े हैं। वो साइला के बेटे हैं और साइला के बेटे रहे। प्लीज, वो मेरी फिल्म से कहीं जुड़े नहीं हैं। प्लीज, वो कोई नहीं होते। उनकी मां आप में से अगर कोई जूम करना चाहता है तो प्लीज कर ले। प्लीज, ये नोटिस हाँ मैं शेयर करूंगी। ये नोटिस है, हमारे लॉयर यहीं पर हैं और आप इसमें देखिए ना, इसमें कोई केस नंबर है ना इसमें कोई भी किसी किस्म का सूट नंबर है। सब कुछ ब्लैंक डॉट भरा हुआ है। अगर आप पढ़ के सुना यार चश्मा लग चुका है। ठीक है, बेसिक मैं इसमें कुछ नहीं है। इसमें यह है कि शॉर्ट फिल्म एक मिनट की लॉयर के लेटर हेड पे एक लेटर है हाँ। कि आप इस शॉर्ट फिल्म को नहीं रिलीज करें। अगर आपने किया तो हम आप पे एक्शन लेंगे। इस पे किसी जज का कोई स्टैंप नहीं है। स्टैंप नहीं है और हम मिस्टर राहुल राज सिंह को इसमें डिफेम कर रहे हैं। प्लीज वॉच द ब्लडी फिल्म। क्वेश्चन की एज यू सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर स्क्रीनिंग क्यों आप लोगों ने यहाँ नहीं किया। हम तो करना चाहते थे। ये कंट्री क्लब वाले डर गए हैं। कंट्री क्लब वाले डर गए हैं। स्क्रीनिंग अभी भी हो सकती है। अभी भी हो सकती है। आप बोलिए, आप लोग बोलिए। एक काम करती हूँ, 1 मिनट। ये लोग डर गए ना, हम नहीं डरते। आइए हमारे घर में आइए, मैं आपको फिल्म चला के दिखाती हूँ। अभी चलिए, मैं आपको फिल्म दिखाती हूँ। लेकिन एज प्रॉमिस्ड फिल्म रिलीज हो चुकी है ना। शायद मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन आप लोगों के फोन में आ चुकी है।
है ना, दुनिया के पास आ चुकी है, यूट्यूब में आ चुकी है ये फिल्म। जो फिल्म की मालिक है उसने रिलीज कर दी है। फनी लगा मुझे ये सुन के, थैंक यू सो मच कि उन्होंने कहा कि अब वो फिल्म रिलीज करने वाले हैं। मैं यार फिल्म में तो वो उस फिल्म मेरी डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर जैस्मिन मोदी, आप उनको प्लीज नंबर दीजिए और बोलिए ही रियली नीड अ साइकियाट्रिस्ट very very badly. नहीं लेकिन वो डायरी 1 साल हो गया, उन्होंने आज तक पुलिस को दी क्यों नहीं? आप लोग क्यों नहीं पूछते? अगर उन्होंने अपने 25 इंटरव्यू में ये बोला है कि प्रत्युषा अपनी एक पर्सनल डायरी लिखती थी जो मेरे पास है, उसमें उसके मिनट की खबर है, उन्होंने वो डायरी पुलिस को क्यों नहीं दी? और पुलिस क्यों नहीं सुन रही? और उस डायरी में फिर ये भी लिखा होगा कि वो मरना चाहती है या वो दुखी थी, नहीं ना? फिर तो ये भी पता होगा। नहीं, पर उन्होंने ये कहा है काम्या, ये मैं इनको भी बताना चाहूंगी कि कल जब उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम दोनों बेहद हैप्पी थे, बहुत खुश थे। सेम डे अगर वो दुख होता उसको तो 4 दिन पहले शादी का जोड़ा क्यों बुक करती? सेम डे हमने पिक्चर्स निकाली थी। अब मैं एक सवाल आप लोगों से करती हूँ, बियॉन्ड दिस प्रोफेशन, आप एज एन रिपोर्टर भूल जाइए, एज ए ह्यूमन बीइंग बात करिए। ये दो लोग हैं, एक मर्द एक औरत, जो एक रिश्ते में हैं और जो बेइंतहा खुश हैं, बेइंतहा। सुबह आदमी फोटो निकाल के हैप्पी हैप्पी स्माइली इंस्टाग्राम करके काम पे जाता है और दूसरा टेबल पे चढ़ के मर जाता है। 1 मिनट मर गया और ये कहीं से जिम्मेदार नहीं है, इसको पता ही नहीं है। आप चिल्ला के मीडिया को बताते हो कितना ड्रिंक करती थी वो, कितना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक माँ बाप भी बच्चे को पालते हैं जब, तो भी वो उसको गलत और सही सिखाते हैं। आप तो 4 दिन पहले जोड़ा शादी का ऑर्डर करके आए थे ऐसी लड़की के लिए जो ड्रंकन थी। कहाँ क्या बात बोल रहे हैं आप? ना आपका अगला समझ में आ रहा है ना पिछला समझ में आ रहा है, गड्ढे पे गड्ढा आप खोदे जा रहे हैं। इस फिल्म में अगर आप खामोश रहते तो आप बचे थे। आपने ये कर्मा है और ये वो लड़की खुद करा रही, जो आप इतनी बैड लाइट में आए हो, ये आपकी अपनी मेहरबानी है। खुद ही कह रहे हैं मुझे बैड लाइट में दिखाया है, खुद ही कह रहे हैं वो। आप देखिए इस फिल्म को, क्या इस फिल्म के हीरो ने हीरोइन पे हाथ उठाया या उसे गाली दी है या ऊंची आवाज में बात की है? जरा देखिए ना। जबकि मुझे ये डाउट है कि राव और राज सिंह प्रत्युषा के साथ ये जरूर करते थे। ये मैं बोल रही हूँ 25 कैमरा के सामने, क्योंकि मैंने उसकी बॉडी पे मार के निशान देखे हैं। फिर से डिफेमेशन केस होने वाला है। अरे टू हेल विद डिफेमेशन केस, सबको देख लूंगी। सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटती। मैंने हमेशा डंकी की चोट पे सच कहा है। मुझे डाउट है कि वो ये सारी चीजें करते थे, लेकिन इस फिल्म का हीरो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। क्यों कूदे वो इस फिल्म के चक्कर में? आंटी, माँ से लड़की बहुत ही कनेक्टेड होती है। कुछ ऐसी चीजें जैसे फिल्म के बारे में कभी इस फिल्म का उन्होंने पहले भी जिक्र किया था या कुछ बातें आप लोगों की पहले हो पाती थी? वो काम करते थे, बस हमारा था कि वो काम कर रही है और खुश है काम करके। हम इस तरह से उसको क्वेश्चन नहीं करते थे। और ये प्रोफेशनल बात है कि वो क्या कर रही है और अच्छा काम कर रही है, हम देख रहे हैं जो कर रही है, हम जान रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो कि वो फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही करती थी, तो वो अच्छा लगता था। उसका काम करना ही एक हमारे लिए वो ड्रीम कम ट्रू जैसा बात है कि मेरी बेटी स्क्रीन पे और इतने लोग उसको पसंद करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी बेटी तो है, लेकिन वो दुनिया की बेटी है, सारी बेटी है। जो भी एंटरटेन करते हैं तो वो सबके घर में है, सबके दिल में रहते हैं। तो इसमें इस तरह का कोई बात तो हुआ ही नहीं। और बाकी ये फिल्म आया, ये तो बहुत ही बड़ा बात है कि उसका एक्टिंग का जो पावर है वो सबको दिखेगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है और वो क्या है वो खुद भी जानता है। तो यहाँ उसका बात ही करने का कोई जरूरत नहीं। और प्रत्युषा सचमुच बहुत स्ट्रांग लड़की थी, उसके बारे में आप भी जानते हो और सारे उसके फ्रेंड सर्कल जानते हैं। लेकिन हाँ, इसने सबसे पहले तो माँ बाप से दूर किया और उसके बाद इसने सारे फ्रेंड्स से, दोस्त से, जो इतने खास दोस्त जो है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करती थी, उनको उनसे वो अलग कर दिया। और करके मैं तो बोलूँगी कि वो मारा है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ रहता है और अगर वो संभाल रहती है, सॉरी हिंदी शायद गलत हो रहा है, और उसके बाद किसी भी प्रॉब्लम से गुजरती है तो उसकी भी जिम्मेदारी है। तो मैं हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। यही कहना चाह रही हूँ। बच्ची का तबीयत खराब हो रहा है, अगर मैं उसकी देखभाल नहीं कर रही हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। लेकिन मैं रहते हुए
ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप उसके फ्रेंड से पूछो हमारा रिश्ता कैसा था। हम दोस्त के जैसा बात करते थे, हम माँ बाप के जैसा बात कभी किए नहीं, माँ बेटी के जैसा कन्वर्सेशन हमारा होता ही नहीं था। एक लेवल पे वो सब कुछ बताती थी, लेकिन ये जब से लाइफ में एंटर किया, झूठ बोल के शादी का झूठा वादा करके वो किया था। बाद में पता चला, बाद में बहुत सारी चीज हमें भी नहीं पता था, और बाद में वो घर में घुसते गया, घुस के हम ही को निकाल दिया घर से, हम लोगों को निकाल दिया, और निकाल के उसको अकेला करके उसको खत्म कर दिया। यही है जी, बहुत बड़ी एक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, 1 साल हो गया लगभग, लेकिन इस पूरे केस में कहीं ना कहीं कुछ अब तक जो है सामने निकल कर नहीं आ पा रहा है। आपने बहुत जगह अर्जी भी लगाई, सुप्रीम कोर्ट से लेके बाकी जगह पर। एक छोटी सी फिल्म जो उसकी याद है, उसके ऊपर भी इतने सारे ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, क्या कहते हैं? बस यही कि मेरा मानना है, हम सबका मानना है कि दुनिया में ईश्वर का कानून चलता है। अपराध जितना बड़ा, सजा भी उससे उतना बड़ा प्रहार होता है। इसमें भी हो धैर्य धैर्य, हाँ जरूर हमने सब कोशिश की, उस तरह से उसका इम्पैक्ट वैसा कुछ निकल करके आया नहीं उनका, बट स्टिल गॉड इज ग्रेट। वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। आज का जो इनिशिएटिव है, इससे भी मालूम चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ईश्वर का खेल बहुत निराला है, बिल्कुल अपराधी को सजा होगा ही। और प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है जो मैंने शुरू से रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ, इट्स अ मर्डर। प्लीज इसको सुसाइड का नाम दे करके किसी अपराधी को भागने का मौका मत दीजिए। एक स्पाइनलेस घटिया दर्जे का क्रिमिनल आता है, अच्छा खासा एक इंसान के जिंदगी में घुस के उसका पूरा घर को, उसका पूरा फैमिली को तबाह करके, लूट करके और ऐश करता है, मजा देखता है। सो मीडिया प्लीज, आप लोग हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन कभी कभी तकलीफ भी होती है। ग्राउंड जीरो से आप लोग जो रिपोर्ट करते हो, आपका चेहरा में दिखता है कि आप में सच्चाई को देख पा रहे हो, आप भी मेरे ही जैसा सिंपैथेटिक हो, दुखी हो, लेकिन जब इस स्क्रीन पे आता है ये बातें पेश करने के तरीके ही ऐसे होते हैं, कभी कभी जरा दुख भी होता है। सो प्लीज आपका फोकस आप ये आइए, ये मर्डर है जो सबसे पहले हमारे लॉयर नीरज जी ने इस दुनिया को बताया था। उन्होंने अपना करियर की तरफ नहीं देखा, उन्होंने अपना ह्यूमैनिटी को सामने रखा और उन्होंने सब कुछ बता दिया। उनको तो सलाम करते हैं। सो प्लीज 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 फोकस कीजिए। हमारा ऐसा मानना है कि मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, जो किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप पुलिस से बेहतर इन्वेस्टिगेटर हैं। पहले आप लोग रिवील करते हैं सच, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोर्ट का ऑर्डर में या पुलिस क्या कह रहे हैं। तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए प्लीज, अभी भी बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। आप लोगों से बात कीजिए, जो भी प्रत्युषा के साथ उस वक्त उन दिनों लोग में था, किसी को नहीं रखने दिया था, बट फोन में किसी से भी जिससे बात होती थी, आप बात कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। प्रत्युषा के लिए ना सही, दुनिया का हर लड़की के लिए, लड़कियों को कहीं ना कहीं से परेशानी का सामना करना ही पड़ता है बार बार। सो प्लीज प्लीज आप लोग अभी किस तरीके से तैयार हैं? कामयाब अगर पूछा जाए तो आगे कुछ हम किस तरीके से तैयार हैं? हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। अभी की क्या बात कर रहे हैं, हम हमेशा ही तैयार हैं। जो होगा देखा जाएगा, और डरते नहीं हैं हम किसी से। हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, न किसी की माँ से डरते हैं, न किसी के बाप से डरते हैं। हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, और हम तैयार हैं। जो भी होगा हम तैयार हैं। पूछना चाहती हूँ कि कब शूट हुई थी, किस दौरान, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जब आर्ट कवर कर रहे थे हम, तब भी जिक्र नहीं किया कभी प्रत्युषा ने। ये इसके वो जिम्मेदार है खुद है। अगर उनके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें वो लिखती थी कि उसने इतने मिनट सांस ली और इतने मिनट खाना खाया और इतने मिनट, तो अगर उसने उनको एक पूरी फिल्म जो उसने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रखी है, राहुल कैसे बॉयफ्रेंड, यार हमको प्यार हो जाता है तो हम इंस्टा, FB, उसके दोस्त का अकाउंट, उसकी अकाउंट के अकाउंट का अकाउंट, इन्होंने कभी प्रत्युषा का अकाउंट चेक नहीं किया। व्हाट काइंड ऑफ ये लव कैसा था? मतलब आप सब यंगस्टर्स हैं, आपको मालूम है आपको प्यार होता है तो आपकी गर्लफ्रेंड का अकाउंट तो 500 बार चेक होता है यार, 500 बार होता है। उसकी एक्स के एक्स का भी होता है, उसके एक्स के एक्स का भी होता है ना। कहाँ है, कितने बजे? इन्होंने कभी इंस्टाग्राम चेक नहीं किया अपनी गर्लफ्रेंड का। I am Prats
PRATS, आप जाइए वहां पे और उस अकाउंट को चेक कीजिए। इंस्टाग्राम में प्रत्युषा ने खुद पोस्ट किया है इस फिल्म के बारे में। राहुल राज के एंगल से किसी भी सवाल का जवाब नहीं अगर राहुल राज को इस फिल्म के बारे में नहीं पता है तो क्या करूं? नहीं पता तो नहीं पता। Why do we care? मुद्दा ये आपके सामने है, वो है ही नहीं कोई। अगर उन्हें नहीं पता है तो क्या कौन है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? नहीं, हाँ, उस फिल्म को रिलीज करने के पहले मेरा, चूंकि वो नहीं है अब इस दुनिया में, मेरा कंसर्न उसके माँ बाप थे। लीगली भी और मॉरली भी मेरा कंसर्न और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन तक है। इन्होंने परमिशन दिया, इनके लिए वो फिल्म मैं रिलीज करना चाहती थी, मुद्दा उतना ही था। आप कौन है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाली कहावत है, तो आप कौन है? लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि जब किसी के ग्रह में राहु और केतु आते हैं तो वो बिल्कुल राहु जैसा हो जाता है। सो दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड विद हिम। राहु और केतु साथ में आए और वो इस फिल्म के रिलीज में कूद पड़े। अब कूद पड़े हैं, आप किसी भी में कूदोगे तो कुछ छींटे आप पे भी आएंगे ना। आप तो वैसे ही कीचड़ का ढेर हो, तो आपने तो सब चौपट कर दिया। पर फिल्म रिलीज है, फिल्म वैसी है। अब आगे क्या कहानी होगी वो हमको बताएंगे। वो कोई नोटिस टाइप कर रहे होंगे जो शाम तक मिलेगा। जिसके ऊपर इतना बवाल का है उनसे जाने के उन्होंने लास्ट काम उनके साथ किया हुआ, जिनके नाम पर जिनकी जो अब तक हाँ एग्जैक्टली, सॉरी मैं मिलाना चाहूंगी, ये निष्कांत है और ये हमारी फिल्म के हीरो थे प्रत्युषा के साथ। ये खुद बताएंगे। और कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं चाहती हूँ मैं ना बताऊं, मैं निष्कांत को बोलूंगी कि उस दौरान उस दिन उस लड़की की कितनी तबीयत खराब थी और वो किस स्ट्रेस से गुजर रही थी। आप पहले तो बताइए, आपने एक फिल्म में काम किया है। दो बातें कहूँगा मैं सिर्फ। मैं राहुल जी को जानता हूँ और प्रत्युषा जी को भी ज़्यादा नहीं जानता था। बस फर्क इतना है कि प्रत्युषा जी के साथ मैं एक दिन और 2 घंटे रह पाया, उनके साथ काम किया, तो थोड़ा जान लेता है इंसान। और इतना जानने में इतना पक्का हो गया था कि वैसी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। जिसने 24 घंटा काम किया उसको ये मालूम है कि वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती, तो कौन बात कर रहा है? मैं नहीं जानता था कुछ भी, तो मिले पहली बार तो थोड़ा मैं जब होगी थी शायद उनका मूड खराब होगा पीछे से हो जाता है कभी, तो उससे पता लगे कि ये लड़की स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है भाई, ये मतलब डरने वालों में से नहीं है। बाद में उस वाइफ हो गया था, कैचअप हो गया था, फिर भी बहुत सी आर्टिस्ट थी और ज़्यादा क्या बोलूँ। लास्ट में जब उनके साथ मैं शूट कर रहा था तो जो लास्ट सीन में जब वो बोलती हैं कि मैं मरूंगी नहीं, उस समय मैं बाहर बैठा हुआ था। करण सर ने बोला कि आप थोड़ा सा टाइम ले लो, अभी बहुत बड़ा सीन दिया है, लोग प्रोग्रेस ले लो, फिर हम लेते हैं। मैं बाहर बैठा हुआ था, फिर मैं अंदर आया तो शी वाज क्राइंग। ये सुनिए आप, वो ऑफ कैमरा की बात कर रहा है। वो रो रहे थे। मुझे नहीं किया था कि रोहन कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है उनकी टाइम ऑफ द माइंड, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैंने सर को बोला, सर क्या रोल हो गया था क्या? मैं सुना नहीं, एक्शन सुना नहीं, उतरे नहीं, बैठो 2 मिनट 5 मिनट। तो बाहर थोड़े सीन शुरू हुआ तो 3 सीन में उठ के दौड़ गए वॉशरूम में और लुकिंग बहुत जोर से आवाज़ आई, तो उन्होंने शायद आवाज़ लगाई न्यूशा मैम को। तो वो गए अंदर, देखा तो ये वॉमिट हो रहा था, ब्लड जो वॉमिट कर रहे थे। सब घबरा गए, रो रहे थे वो लोग, वो शूट हो गया मुझे। मैं आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ सर। तो उसे ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी। आई इमीडिएटली कॉल्ड माई डॉक्टर, और मैं डॉक्टर का नाम मेंशन कर रही हूँ, सो ये कोई गॉसिप नहीं है। डॉक्टर अभय विस्फुटे जो उस वक्त अवीवा हॉस्पिटल अंधेरी से ऑपरेट करते थे। आई कॉल्ड हिम इमीडिएटली एंड आई टोल्ड हिम दिस इज दैट, एंड शूट रुक गया वहीं पर, जिसकी वजह से आगे शूट नहीं हो पाया और क्लाइमेक्स नहीं शूट हो पाया। यही रीजन था एक। और फिर उनको वहां पर हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि शी इज गोइंग थ्रू इमिनेंस स्ट्रेस। उसको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी और बहुत स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मेंटल है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। वो शी इज गोइंग थ्रू बिकॉज शी वाज हाउलिंग, शी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन।
और बहुत रोई थी वो उस दिन, बहुत ज्यादा रो रही थी। जितनी बार वो सीन रिहर्स करती थी उतनी बार रोती थी। एक सीन में जब एक रिश्ते टूटने की दास्तान होती है, जब आप रिहर्स कर रहे हैं, कहीं तो कनेक्ट कर रही थी वो, कुछ तो कर रही थी। मैं कुछ इसमें कुछ अपनी तरफ से मिक्स करके कुछ नहीं बोल सकती। यू कैन कॉल डॉक्टर अभय विस्फुटे एंड कंफर्म, नाउ ही इज द ओनर ऑफ अ SRV हॉस्पिटल जवाहर नगर गोरेगांव वेस्ट। यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली एंड स्पीक टू हिम, ही विल टेल यू द डेट एंड ही विल टेल यू एवरीथिंग। सो इट्स नथिंग, आई मीन इट्स नथिंग। तो आपके सामने उनकी कंडीशन है। क्या अभी तक 1 साल हो गया, क्या अभी तक मैं इस पिक्चर में कभी आई हूं? कभी भी मैंने कभी कुछ कहा? इसको मैंने ये बात कभी नहीं बताई थी, बिकॉज मुझे नहीं पता था। मुझे आई फेथ कंप्लीटली लीगल, जो भी जुडिशियली है, कोर्ट है, मैं फेथ करती हूँ और मैं उससे ज्यादा कर्मा पे विश्वास करती थी। और कर्मा है जो राहुल ने इसमें पैर डाला, ये उनका कर्मा है। क्योंकि अगर उन्होंने इस पिक्चर में आए नहीं होते तो आज ये प्रेस कॉन नहीं हो रहा होता, आज ये ट्रुथ बार नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये एक सिंपल रिलीज होता, आज एक सिंपल स्क्रीनिंग होती, आज एक सिंपल प्रेयर मीटिंग होती। पर आज ये सब होने का मतलब ये, एक सिंपल सा BT का आर्टिकल आया था जिसके ऊपर इतना रिएक्शन। फर्स्ट आपने शुरुआत करी है ना, तो फिर अब आप देखो, आप भुगतो। हाँ, मैं जैस्मिन हाँ। मैं एक सवाल करना है। बिल्कुल। एक्चुअली में हमेशा हम देखते हैं कि ये प्रेशर, मुझे लगता है जो भी स्ट्रेस है या जो प्रेशर है वो सब हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री में ये बहुत देखने को मिलता है। और जब आप कहीं पर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं, तो जैसे आज आप लोगों ने ये पहल की है, इस तरह से कोई इस तरह की प्लानिंग है कि सिंटा के साथ या इस तरह से कुछ काउंसलिंग सेशन हो या कुछ इस तरह के आर्टिस्ट हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि इस आज के दिन के कुछ मकसद है, कुछ प्लानिंग है हमारी। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं अपने आसपास या अपनी ज़िंदगी में एक और प्रत्युषा नहीं देखना चाहती। मैं यहाँ पर आज डॉक्टर जैस्मिन मोदी, ये इनसे मिलाना चाहूँगी। ये जो डॉक्टर जैस्मिन मोदी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजरते हैं, जो कई बार किसी से शेयर नहीं कर पाते। शायद प्रत्युषा भी शेयर नहीं कर पाई थी, अपने करीबी दोस्तों से भी नहीं कर पाई थी। आज मैं यहाँ आप सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने से अच्छा है आप अपनी तकलीफों को सामने लाके बात करें। इट इज ओके टू टॉक रादर देन गिविंग अप ऑन लाइफ। मैंने और जो जैसा आपने कहा कि ग्लैमर वर्ल्ड में ज़्यादा होता है, हाँ होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपने नाम, इन सब चीज़ों में इतने कहीं खो जाते हैं कि हम इतने अकेले हो जाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इस बात को शेयर किया कि आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड आई नीड हेल्प, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये कहेंगे काव्य पंजाबी तो पागल हो गई है। तुम्हें पता है काव्य पंजाबी पागल हो गई है क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ, वो तो बड़ी कमजोर निकली, ओह शी इज गॉन टू अ डॉक्टर, वो तो अपने दोस्तों के पास रो रही थी। इट इज ओके। जो लोग बातें करते हैं वो आपको जानते ही कितना है। इट इज ओके। मैं इतने मेजर डिप्रेशन से गुजरी हूँ कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये जो स्ट्रॉन्ग औरत आपके सामने बैठी है, आप सोच भी नहीं सकते किस डिप्रेशन से गुजरी है। ये बैठी है यहाँ पे, मेरी बहन बैठी है वहां पे। मैं एक जिंदा लाश थी। ना मैं खाना खाती थी, ना मैं पानी पीती थी, ना मैं सोती थी। जब तक बेहोश ना हो जाऊं मैं सोती नहीं थी। मैं बेहोश हो जाती थी और होश होता था मैं फिर रोती थी। मुझे बहुत वक्त लगा है उस चीज में से निकलने में, बहुत वक्त लगा है, लेकिन वो एफर्ट मैंने लिया, मैंने मदद मांगी। बहुत सारे लोग अपने घर वालों से बात नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से बात नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। क्यों? अपने आप को प्यार करो। और अगर अपने आप से नहीं करते तो उन लोगों से प्यार करो जो आपसे प्यार करते हैं, तो उनके लिए जियो। डिप्रेशन आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है बड़ा।
मेरी दोस्त प्रत्युषा नहीं बात कर पाई। मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बात करिए और इस चीज से बाहर निकलिए। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा कीड़ा है जो हम सबको काटता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और बार बार काटते रहता है। इसका सामना करिए, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि फिर कोई इंसान या कोई सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति आपको इतना कमजोर ना बनाए कि आप अपनी जान दे। और अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर जैस्मिन कुछ करें। मैं शी इज डॉक्टर जैस्मिन मोदी और मैं 2 तरीके से इनको जानती हूँ। आज इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये मेरे इस इवेंट का पार्ट हमेशा से थी, क्योंकि ये इवेंट जैसे मैंने बताया था कि आई वांटेड टू स्पीक अबाउट डिप्रेशन, क्योंकि मुद्दा ये था कि एक लड़की उस डिप्रेशन का शिकार होकर दुनिया से चली गई, ना कि राहुल राज से। मेरी खुद की ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में होता है, फिल्म रिलीज करने का एक और अब रिलीज कर, ये क्वेश्चन भी सामने आया, आलोक ने भी ये क्वेश्चन किया था कि राहुल राज ने ये पूछा है कि 1 साल से फिल्म क्यों नहीं रिलीज हुई। मैं बताती हूँ, 1 साल से फिल्म इसलिए रिलीज नहीं हुई क्योंकि उसके जाने का जो शौक था, जिस दिन उसका पोस्टमार्टम चल रहा था, उस दिन मैं उसके पोस्टमार्टम पे, ये मेरे दोस्त है जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल से भगाया था, मैं ग्लूकोज का बॉटल लगा के, बिकॉज आई वॉज इन शॉक, ग्लूकोज का बॉटल लगा के उसके पोस्टमार्टम पे पहुंची थी मैं, जो मेरे दोस्तों ने मुझे वापस हॉस्पिटल भेजा था। एट दैट टाइम आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड अंडर डिप्रेशन ओनली, आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू, बट आई हैव टेकन अ हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर। ठीक 2 महीना पहले आई लॉस्ट माई मदर। माई मदर, सबकी माँ इंपॉर्टेंट है और कीमती है, बट माइन वॉज अ गॉड मदर। और मैं 25 दिन माँ को वेंटिलेटर के बगल में बैठी थी, उनका हाथ लेके 25 दिन वो कोमा में थी। वो 25 दिन का सफर 25 साल से बड़ा रहा है मेरे लिए, क्योंकि एक हाथ जब जिंदा होता है तो गर्म होता है और जब नहीं जिंदा होता तो ठंडा होता है। तो वो 25 दिन जो गर्म से ठंडे हाथ तक का सफर मैंने देखा है ना, उसने मुझे कहा कि मैं अब ये फिल्म रिलीज करूंगी, क्योंकि ये किसी के माँ बाप की एक धरोहर है जो मेरे पास पड़ी, जो एक बार देखेंगे वापस लाइव। वहां से मैं जैस्मिन को कॉल करती थी लखनऊ से कि नहीं हैंडल हो रहा, और वो मुझे बताती थी ये करो, और ये कर करके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो टाइम निकाला है। मैं आईसीयू के बाहर 25 दिन बैठी रही हूँ। 25 दिन बहुत बड़ा होता है, जब आपको दिन में 20 बार सांस बंद हुई, सांस बंद हुई, सांस बंद हुई, अच्छा चली चली चली, ये आपकी अपनी माँ। आप एक बार में कोई चला जाता है, इट इज वेरी इजी, बट मुझे पता है वो पेन। इसलिए मेरा आज का ये मकसद था। जैस्मिन से मैं चाहूंगी कि जैस्मिन ने मुझे एक बहुत ओपन ऑफर दिया जब मैंने हेल्प के लिए जैस्मिन को बोला कि कोई भी प्लीज, अपार्ट फ्रॉम द टुडेज व्हाटएवर इंटरव्यू विच बीन हैपन, इस चीज को प्लीज टेलीकास्ट करिए, क्योंकि जैस्मिन ने जो ऑफर दिया है वो एनी ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन can go without the charges. She's not going to charge any penny, so do not worry. Or if you feel that anyone else is going through, anyone else is facing the bad phase, please share with me. Pratyusha ke 2 महीने बाद I got a SIM card, especially that's a 24/7 helpline number, हमेशा ऑन रहता है, और मैं खुद लोगों से पर्सनली, एंड इट इज नॉट थ्रू एनी एनजीओ, आई लेट यू नो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिटेबल कुछ नहीं है। मैं पर्सनली टाइम देती हूँ, मिलती हूँ। कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ बात करने से सॉल्व हो जाती है, ट्रस्ट मी, सिर्फ बात करने से सॉल्व हो जाती है। यही मुद्दा है। इट इज ओके टू टॉक, इट इज ओके टू शेयर। आपकी अपनी जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। दिस वुमेन ये रात को कभी कभी 3 बजे कॉल करती है, आई एम वेरी रेस्टलेस, आई एम वेरी, मुद्दा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको चाहिए कोई बात करने के लिए। कभी कभी सिर्फ इतना छोटा सा मैटर बड़ा हो जाता है, वहां से आप कनेक्ट करते हैं, यू हैव बीन लोनली, आप अकेले हैं, आपका तो कोई नहीं, और फिर वो दिमाग अपनी कहानियां बुनने लगता है। वी आर वेरी इमेजिनेटिव। सो मैं चाहूंगी कि जैस्मिन अपनी बात खुद रखे। जैस्मिन, Today we are living in a world which is very fast paced. Always expectations are more out of ourselves, out of our family, out of our society. सब जगह पे expectations इतनी ज़्यादा है जो इतना प्रेशर डाल रहे हैं, where we forget to laugh, we forget to smile.
Correct. And what we achieve after running around for all the expectation is the loss of smile. Is it worth it? हम लोग जो भी भागम दौड़ करते हैं सुबह से रात तक 24/7, 365 days. Is it worth it if we are not able to cherish a small moment in our lives? If we are not connected with ourselves, if we are not rooted, is it worth it? प्रॉब्लम कभी आती है कि जब भी हम लोग को पता नहीं होता है कि कहाँ स्लो डाउन होना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है और किसकी हेल्प लेनी है फुल स्टॉप लगाने में. सिर्फ कॉमास लगते जाते हैं, कॉमास लगते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. इज आवर एग्जिस्टेंस सो शैलो कि हम कोई भी रीजन से अपनी लाइफ को एंड कर सके? Is the purpose of our existence so shallow कि हम दिन रात खाली रोते रहे? What is the biggest purpose of our existence? और वो कभी पता चलेगा आपको जब भी आपके पास 2 मिनट शांति से बैठने का समय होगा, जब भी आप शांति से एनालाइज कर रहे होंगे कि मैं इतनी एंग्शियस हूँ, इज इट वर्थ इट? प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं लाइफ में. देयर विल नेवर बी अ सिंगल डे विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम लड़ते 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 हम लोग को क्या डू वी हैव टू जस्ट ट्राई सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और एक्सेप्ट इट कि ओके इफ द प्रॉब्लम इज देयर, वंस यू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स देयर कैन बी सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशंस कैन बी मेनी, नॉट जस्ट वन. Like they said, talking is one of the solution. You just talk out. What's wrong in talking? But you can't talk out because you don't trust anyone. The fact is the issue of trusting. How many of us have one member? Industry is a bitch. I saw that too. Nobody. Very true. What she said. Yeah, except media and वो ये कहना चाह रही है कि being a part of industry, she have always our industry, film industry is bitch, and she's saying कि now आज मैं इस बात को मान गई because none of the Pratyusha's friends are here who have been invited. So ये वो hurt है इस वजह से, तो ये वो कहना चाह रही थी. और जाते जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ कह दिया है. प्लीज़ फ़ोन साइलेंट कर लें. हाँ, जो आपके सवाल थे, जो आपके नहीं थे, वो भी हमने कहा है. फाइनली मैं ये कहूँगी कि माफ़ी चाहती हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फिल्म नहीं दिखा सकी, लेकिन आपके फ़ोन पे आपको दिखा दी मैंने और आप तक पहुँचा दी. लेकिन ये एक और चीज़ दोबारा कहना चाहूँगी, ये जिनकी जगह है वो डर गए, हम नहीं डरे क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. आपको फिल्म मैं अभी दिखा सकती हूँ, आप हमारे घर पे आइए, हाँ या ना, ये बताइए. ये आप YouTube पे जाकर देखेंगे. आई थिंक सबने देख ली, सबने कुछ तो बताइए. अब अपना रिस्पॉन्स बताइए, फिल्म कैसी लगी और हमारी प्रत्युषा कैसी लगी, और कहीं भी आपको राहुल राज सिंह नजर आए? फिल्म तो पहले भी देखी, आगे बस जब से मैंने सुना है कि स्टे ऑर्डर हुआ है, जो भी सोर्सेज हैं उसके माध्यम से, लेकिन उस फिल्म में पर्सनली मैं कहना चाहूँगी कि हमने वो देखा रियल लाइफ था. बहुत शुक्रिया, क्योंकि फिल्म थी टोटल 30 मिनट और हमने शूट किए थे सिर्फ 18 मिनट. मतलब एडिट के बाद जो हमारे पास फुटेज था 18 मिनट. हमारे दिखा, जब मैंने ये कहा था कि उसने ग्लिसरीन यूज नहीं किया है, देयर इज अ वन शॉट सीन, वो रोई, वो दर्द दिखा. वो इसलिए शूटिंग के दौरान भी हमें भी वो दर्द दिखा. और आज वही मलाल है, वही अंदर, वो मेरे अंदर वो दर्द है कि वो दर्द दिखा मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी. मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वो फिल्म में एक जब ये बात आती है रियल लाइफ की, एक्टिंग सभी को आती है, लेकिन जो हकीकत हो रही है उसको दर्शाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको पता था उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. एक्टिंग तो आप लोग देख ही रहे हो 3-4 दिन से. मैंने तो कल एक बहुत कमाल सीन देखा, आपको मैं बताती हूँ, YouTube पे देखा मैंने. I'll tell you,
ऐसा कुछ होता है शायद यंगस्टर्स में. आई एम क्वाइट ओल्ड टू डू ऑल दिस बट आई एम ट्राइंग टू लर्न. ऐसा कुछ था और पीछे इस फ्रेम में वो उनकी नाम निकल जाता है लेडी का, साइला चड्डा. हाँ, वो ऐसे था और उसके पीछे एक और फेस था, ये विक्ट्री विक्ट्री का मैं पंजाबी को कहता हूँ. फिर वो चश्मा उतरता है, फिर यूं होता है. विक्ट्री मतलब क्या जीता आपने? इंडिया पाकिस्तान जीती क्या? जीता क्या आपने? एक फिल्म आपके फोन पर है, फिल्म यूट्यूब पर है और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, जीता जीता जीता. मतलब इतना बेहुदा लगा मुझे कि कल आपके गर्लफ्रेंड की, जिसके लिए आप बोलते हो आप कैंडल लेके जा रहे हो, आप ग्रेवयार्ड पे जला रहे हो. अरे भाई, उसको जलाया गया था, उसकी कोई ग्रेवयार्ड नहीं थी. करेक्ट योर फैक्ट. बोलने से पहले कुछ तो सोचो. सो एनी अदर पर्सन, बिकॉज मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त प्रत्युषा की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो था म्यूजिक. शी वॉज कम्प्लीटली इन लव विद म्यूजिक. उसका अच्छा हो, दुखी हो, खुश हो, शी लिव ऑन दैट. तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है यहाँ पर जो बहुत रिक्वेस्ट के बाद आई है, हर्षदीप कौर. आप सभी जानते हैं, सब जानते हैं उन्हें. तो मैं चाहती हूँ कि आज हर्षदीप, थैंक यू हर्षदीप आने के लिए. उसकी रिकॉर्डिंग थी बट वो मैनेज करके आई है. हम एक ओकार आज उसको समर्पित करें क्योंकि वो उसको बहुत पसंद है.